से क्या देख रही है अम्मा? अरे तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ अखबार से। बड़ा अच्छा रिश्ता नजर आया है मुझे। लड़के की 30 साल उम्र है और 2 बहनें, उनकी भी शादी हो चुकी है और माँ बाप तो मर गए। कसम से तू तो ऐश करेगी ऐश। तू मेरे लिए रिश्ता अब इस कागज के टुकड़े में देखेगी? तो और क्या करूँ, उसने गोड़ी बुआ से तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही तलाश करूं, अखबार से कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। अरे ये नजर आया, पहले नजर क्यों नहीं आया। ये अमेरिका का रिश्ता। एक लड़की की उम्र 40 साल है और पहली बीवी को तलाक दे चुका और दूसरी शादी करके लड़की को साथ अमेरिका ले जाएगा। अबे तू तो अमेरिका जाएगी, तेरे तो मजे हो गए, लॉटरी निकल आएगी। बड़ा आया अमेरिका लेकर जाएगा। देख अम्मा, मैं पहले ही बहुत धोखे खा चुकी हूँ, अब और धोखा खाने का हौसला नहीं है मुझ में। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कुछ बातें थी जो मैं समझता था कि आपको बताना जरूरी है, इसलिए आया हूं। मुझे लाहौर में नौकरी मिल गई है और हम कल सुबह वहां जा रहे हैं। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। किरण को अपने साथ लेकर जाओगे या? नहीं आंटी, मैं अब किरण से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अरे वो सगी बहन है तुम्हारी, खून के रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं टूटते। जब खून ही सफेद हो जाए अंकल, तो ऐसे रिश्तों का क्या फायदा। हलीमा ने मुझसे बार बार कहा कि मैं माफ कर दूं किरण को। ले आऊं उसे घर, अपने साथ ले चलूं, मगर मेरा दिल नहीं मानता। उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। बख्तियार भाई, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको किरण को माफ कर देना चाहिए और अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने अपने किए की बहुत सजा काटी है। वो अकेली कैसे रहेगी, किसके सहारे जिएगी? ये तुम कह रही हो उजाला? सबसे ज्यादा बुरा तो उसने तुम्हारे साथ किया है। और उसने जो कुछ किया उसके इस अंजाम के बारे में उसे पहले से सोचना चाहिए था। अब किरण के साथ जो भी होगा वो उसे खुद ही भुगतना है।
अंकल मैं अपना घर बेच चुका हूं। और किरण को उसका शरई हक भी दे दिया है। अब इससे ज्यादा उसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। और आप सबसे भी यही गुजारिश करता हूं, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखिएगा। और उसे बच्चों से हरगिज मत मिलने दीजिएगा। जो कुछ उसने किया है उसके लिए यह सजा भी कम है। हो सके तो मेरे और मेरे घर वालों की गलतियों को माफ कर दीजिएगा। याद रखना किरण, किसी के हाथ से नवाला तो छीना जा सकता है, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। ये अपनी फजूल की बकवास बंद करो। मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन दोबारा मैं इस तरह की कोई फजूल बात ना सुनो। तुम सुनो या ना सुनो, कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने मेरा हक छीना है। तुम्हारा हक बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े? चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में जितना गुबार है ना तुम निकाल लो मेरे सामने, किसी और के सामने अपना मुंह मत खोलना। और हाँ, एक और बात, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। कि जलना कुड़ना सब बंद कर दो। क्या? दूसरी शादी? किरण, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है भला? तुमने अपनी जिंदगी को मजाक समझा हुआ है। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। कल तक तुम अपने बच्चों की बात कर रही थी मुझसे, और आज दूसरी शादी करने का फैसला भी कर लिया। मुझे एक बात बताओ, तलाक याफ्ता औरत का दूसरी शादी करना कोई गुनाह है क्या? मतलब अगर मर्द दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? ज़रबाब ने तो फौरन शादी कर ली, उससे तो किसी ने नहीं पूछा। अब मेरी शादी पे तो मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। तुम देखना,
बहुत जल्द मैं किसी अमीरजादे से शादी करूंगी जो जरबाब से भी अमीर होगा। जो मुझे तहफ्फुज देगा, और तो और शादी के फौरन बाद मैं अपने बच्चों की कस्टडी भी ले लूंगी। किरण, कौन है वो? कौन है जो तुम्हें सब्ज बाग दिखा के तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कोई ना कोई तो होगा ना। ठीक है, ये शौक भी पूरा कर लो तुम। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने पैसे की भिनक तक पड़ने न देना उस शख्स को। जमाना बहुत खराब चल रहा है और मेरा मुखलिसाना मशवरा है तुम्हें कि मुझे तुम्हारे किसी मुखलिसाना मशवरे की जरूरत नहीं है। और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो किसी भी अरे गहरे की बातों में आकर अपनी जिंदगी खराब कर लूंगी। जिंदगी तो तुमने अपनी खराब कर ली है किरण। देखो वशमा, इस बार मैं अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ कर ले रही हूँ और मुझे इसमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। जो भी हो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन। एक भाई है, लेकिन वो भी। I'm सॉरी किरण, इस बार मैं तुम्हारे किसी भी घटिया काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड ने तुमसे बात करने से भी मुझे मना किया हुआ है। आइंदा मुझे कॉल मत करना और मेरे घर आने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। पता नहीं क्या समझती है खुद को।
साबरा, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी? आ गई बेटा, आ गई। ये आपको लो। इतनी दफा समझाए जैसे हम स्कूल से आया करें तभी हमें खाना सर्व कर दिया करें। और वो दादा दादी और चाची किधर हैं? दादू तो आपकी चाची के साथ आपकी फुफ्फो की तरफ गई है और दादा बू आपके कमरे में आराम कर रहे हैं। और वो किधर है? वो कौन? आपकी दूसरी मामा? कितनी बार बोला आपको, वो मेरी मम्मा नहीं है। भले वो बाबा की बीवी है लेकिन मेरी मम्मा नहीं है, वो मुझे जहर लगती हैं। बुरी बात है हद भाई, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम चुप रहो, समझी? हम तुम्हारी तरह इडियट नहीं है जो किसी भी अननोन को अपनी मम्मा बना ले। और वो जो जालक चच्ची है ना, वो तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। Yes, I know that, but I still like her. वो मेरी मम्मा से ज्यादा प्यार करती है मुझे और मेरा ख्याल भी रखती है। झूठे प्यार ख्याल रखने से कौन सी रियल मॉम बन जाती है? एक दिन देखना वो तुम्हारे साथ भी स्टेप मॉम बनकर बिहेव करेंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा स्टेप मॉम और रियल मॉम का डिफरेंस। बिहेव योरसेल्फ फहद। ये आप किस तरह की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो उसे? मैं उसे पट्टियां नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसे रियलिटी बता रहा हूँ। जस्ट शट अप। अगर आइंदा आपने उससे इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या होगा? वो हमारी छोटी बहन है, हम जैसे चाहें उससे बात कर सकते हैं। आप कौन होती है हमें बताने वाली? आहत बेटा, ये मैंने आपकी फरमाइश पे बनाया। मैंने आपको नूडल्स बनाने को कहा था, आप चाउमीन ले आई। आप इतने साल से काम कर रही हैं, अभी तक आपको चाउमीन और नूडल्स का फर्क नहीं पता चला? माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती होगी, दोबारा बना के ले आती हूँ। रहने दे, चलो। साबरा, आप नवीन का खाना मेरे रूम में ले आए। मैं नवीन को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, ठीक है? आ जाओ। आपकी डिवोर्स को कितने साल हो गए और क्या आप अकेली रहती हैं? जी, अकेली रहती हूँ मैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन वो दोनों मेरे साथ नहीं रहते हैं। मतलब अपने बाप के पास हैं और वहीं रहेंगे सारी जिंदगी। किस किस्म का रिश्ता चाहिए आपको? कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है मेरी, बस लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार हो
तमीज़दार हो और वेल सेटल्ड होना चाहिए, मतलब खाते पीते घर से हो। और अगर बाहर भी कहीं शिफ्ट होना चाहे तो हो सकता है, मुझे बाहर के मुल्क जाने में भी कोई एतराज नहीं। ये बताइए कि आपके घर से रिश्ते की बात कौन करेगा? आप तो अकेली रहती हैं और आपने ये भी बताया कि आपके घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा एक भाई है, लेकिन मैंने आपको बताया उससे मेरा मिलना जुलना नहीं है। तो जो भी होगा मैं खुद ही देखूंगी। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकती हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और आप फीस भी जमा करा दीजिएगा, फिर देख लेते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, किरण बात कर रही हैं? जी किरण बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन है? दिस इज काशान अहमद फ्रॉम यूएस। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई, कल मैंने शादी के लिए ऐड दिया था पेपर में। आपने उसे देखकर मुझे टेक्स्ट भी किया था, भूल गई क्या? आई एम सो सॉरी, मैं वाकई भूल गई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं ना मुझे। जी जी जरूर। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, वो अखबार में आपने ऐसा लिखा था कि आपका डिवोर्स हो गया है। तो आपकी तलाक कैसे हुई और कब हुई? और आपकी फैमिली, आप लोग यहीं रहते हैं पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में? और आपकी मंथली इनकम कितनी है? आपकी प्रॉपर्टीज, सारी जायदाद जो भी है वो सब बता दें मुझे। अरे 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 इतने सारे सवालात, वो भी एक साथ। देखें भाई, मुझे फोन पर इतनी लंबी कन्वर्सेशन करने की आदत नहीं है।
अभी काम कीजिए, कल हम लोग लंच पर मिल लेते हैं। आप मुझे जान लीजिएगा और मैं आपको। अच्छा है ना, जब हम लोग मिलेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना मेरे पास आपके बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है मिस किरण कि मैं यूएस नेशनल हूँ। और चंद साल पहले मेरी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। दो साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी बहुत ही लालची और बेवफा निकली। उसने मेरे स्टेटस और मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की थी। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।